We are going to discuss the IIM JAB Joint Admission Process जिसका नोटिफिकेशन yesterday ही आया है। As of मैं आपको बता दूं, this video is going to be your one stop solution। तो कैट के पहले इस टाइप के वीडियो में आपको बहुत टाइम बर्बाद नहीं करना है, आप ये वीडियो पूरा देख लो। कैट टूट चुका है और आगे भी टूटने के काफी ज्यादा आसार है। लोग मुझे RTI मैन बोलते हैं, MBA गुरु बोलते हैं। अगर आप 12 मार्क्स से कम मार्क्स लाते हो कैट इंटरव्यूज में एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से, आपको 10 IIMs रिजेक्ट करती है। मैंने हमेशा कहा है कैट इज नॉट एन एग्जामिनेशन, दिस इज अ जर्नी। तो मैं आपके साथ कैट के साथ भी हूँ, कैट के बाद भी हूँ। अभी अगर आप इस सारे वीडियोस को मिस कर जाओगे ना, या अगर आप इन्फॉर्मेशन मिस कर जाओगे, आपको लगता है कि कैट इज जस्ट एन एग्जामिनेशन ऑफ VRC, क्वांट, RDI, आप 200% गलत हो। जब कैट का मतलब बिल्ली और मैट का मतलब चटाई हुआ करता था तो लाइफ बहुत ईजी थी। बट नाउ कैट, मैट, जैट, सीमैट और पता नहीं कितने एट बिकम्स एग्जामिनेशन। लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इसी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को मैं आज आपके लिए सिंप्लीफाई करूंगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस दी IIM JAB ज्वाइंट एडमिशन प्रोसेस जिसका नोटिफिकेशन yesterday ही आया है, मीडिया रिलीज आई है। ये क्या है क्या नहीं है, एज ऑफ मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द जैब एज ऑफ नाउ। ये इंपैक्ट करेगा कैट के बाद। तो कैट के पहले इस टाइप के वीडियो में आपको बहुत टाइम बर्बाद नहीं करना है, आप ये वीडियो पूरा देख लो। मैं समरी दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उसके अलावा फोकस करो आप अपने कैट प्रिपरेशन में। इस जैब के आने के बाद क्या अच्छी बात हुई है, क्या बुरी बात हो सकती है, मैं सब कुछ बताऊंगा इस क्विक वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना, या आप अगर डबल स्पीड करना चाह सकते हो तो डबल स्पीड में देखो। आई एम अ पर्सन जो कैट के साथ और कैट के बाद भी आपके साथ खड़ा रहता है। अगर आप मुझको फॉलो कर रहे हो तो आप 3 साल 4 साल कितने भी पीछे जाओ, मैं स्क्रीनशॉट आपके इस बैकग्राउंड में लगा रहा हूं। दैट इज ऑन माई लिंक्डइन पोस्ट, 8 मंथ पुराना है। मैंने कहा है कि कैप ब्रुक हो चुका है, कैप टूट चुका है और आगे भी टूटने के काफी ज्यादा आसार है। अगर आप देखोगे तो कैप जो है ये बहुत ही अजीब सा प्रोसेस हमारे लाइफ में आ रहा है। IIM बोध गया लास्ट ईयर कन्वेनर था, 8 IIMs पार्टिसिपेट कर रहे थे, कैप में 10 IIMs थे। तो 10 IIMs से 2 IIMs तो पहले ही निकल गए। मतलब उन्हें पता चल गया कि कैप में अब वो बात नहीं है, कैप से उन्हें वो नहीं मिल रहा है जो उनको चाहिए। अब इस इनसाइड इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मैं सबसे पहले शेयर किया था, उसके बाद देखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। स्टेज 2 में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी की चांसेस इंक्रीज हुई थी, बहुत सारे प्रोसेस हुए थे। और रैंडमनेस ऑफ कैप प्रोसेस को हमेशा लक बेस्ड बनाता है। कैप में आपको पता नहीं होता है कि सामने वाला क्या पूछेगा। रैंडम जीके पूछेगा, 2 मिनट का इंटरव्यू होगा, खत्म हो जाएगा, बहुत सारे बर्बाद होंगे। कैप पूरे IIMs प्रोसेस का सबसे बड़ा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को ब्रोक होना एक ठीक बात भी है और क्या गलत बात भी है, मैं उसमें बात करूंगा। कैप और सैप सबसे बड़ा प्रोसेस है। तो पहले बात करते हैं कैप और सैप। आई एम एन RTI मैन, लोग मुझे RTI मैन बोलते हैं, MBA गुरु बोलते हैं। अगर मैं 24-26 की बात करूं कैप का, तो इसमें 23,000 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यूज के लिए। बहुत बड़ा प्रोसेस है। बाकी जगह 3,000, 4,000, 5,000 होते हैं, यहां 23,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। यहां मैं बता दूं, आपके 10 पीपल थे, मतलब 10 IIMs थी 24-26 में। लास्ट ईयर आपके 8 IIMs थे और 24,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। यहां पे कट ऑफ आपकी कम थी, यहां कट ऑफ ज्यादा थी। कट ऑफ होने के बाद भी ज्यादा लोग शॉर्टलिस्ट हो रहे थे। तो कैप और सैप में हमेशा लोग इंक्रीज होते हैं, बट प्रोसेस बहुत रैंडम होता है। इस बार भी मैंने आवाज उठाई थी कि किसी किसी का इंटरव्यू 2 मिनट तक चला है और उसको सारे के सारे 10 IIM से रिजेक्ट आ गया है, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया है। अगर आप 12 मार्क्स से कम मार्क्स लाते हो कैप इंटरव्यूज में एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से, आपको 10 IIMs रिजेक्ट करती है। इवन आपका बाकी प्रोफाइल भी कितना अच्छा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस क्राइटेरिया से लोगों को बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिलता है। कैप में भी ये 8 IIMs में बहुत ज्यादा लोग रिजेक्ट हुए थे, बिकॉज उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट कैप प्रोसेस में उन्हें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द इंटरव्यू से बाहर निकाला गया था। तो ये बहुत ज्यादा लक बेस्ड प्रोसेस हो जाता है। एक इंटरव्यू में कुछ अप एंड डाउन हुई, आपका टेक्निकल एरर हो गया, या आपका क्वेश्चन सेटर्स का मूड अच्छा नहीं है, या आपसे थोड़ी सी गलती हो गई, आप 8 IIMs से बाहर निकल जाते हो। ये एक सेटबैक था। मैंने हमेशा आवाज उठाई थी, मैंने कैट कन्वीनर से भी बात की थी, मैंने डायरेक्टर्स ऑफ IIM को भी मेल लिखा था, उनसे बात की थी कि सर इसको चेंज करो, ये चेंज करो। इस आवाज उठाने के बाद, कॉन्टिन्यूस आवाज उठाने के बाद 10 IIMs से 2 IIMs निकल गए थे। उस 2 IIMs की भी बात करेंगे। पहले आपने कहा कि आवाज उठाई, आप होते कौन हो, बहुत सारे लोग मुझको नहीं जानते। माई सेल्फ हम ही है। मैंने कैट को 2004 से पढ़ाना स्टार्ट किया है, दैट इज 21 ईयर्स हो चुके हैं ऑफिशियली। मैंने बहुत सारा RTI दायर किया है, लोग मुझे RTI मैन भी बोलते हैं। प्रोफाइल बिल्डिंग में अगर इंडिया में कोई नाम दिखाई और सुनाई देता तो वो मैं होता हूं। और मैंने हमेशा कहा है कैट इज नॉट एन एग्जामिनेशन, दिस इज अ जर्नी। तो मैं आपके साथ कैट के साथ भी हूं, कैट के बाद भी हूं। इंडिया में 100% प्रोफाइल बैकअप सपोर्ट कोई आपको देता है तो एक ही नाम है, वो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए, आपको ये दिखेंगे।
एंड एज ऑफ नाउ अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो दिस इज 14,000 प्लस सक्सेस स्टोरीज हमने क्रिएट की है, मतलब आप लोगों ने हमारे साथ क्रिएट की है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज माई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने 10 मंथ पहले ही बताया था कि रायपुर आउट हो चुका है, रायपुर ऑफलाइन प्रोसेस कंडक्ट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ऑफलाइन, इसे याद रखना। और कैप एक ऑनलाइन प्रोसेस है, ये याद रखना, कैप इज अ ऑनलाइन प्रोसेस, ये क्या है, ऑफलाइन प्रोसेस फॉर द वैट पीआई। संबलपुर भी कैप से बाहर हो चुका था ऑफिशियली, अभी ओनली क्या है 8 आयम्स बचे थे। तो मैं आपको हर एक चीज का इंफॉर्मेशन देता हूं। अभी अगर आप इस सारे वीडियोस को मिस कर जाओगे ना, या अगर आप इंफॉर्मेशन मिस कर जाओगे, आपको लगता है कि कैट इज जस्ट एन एग्जामिनेशन ऑफ वीआरसी क्वांट एलआरडीआई, आप 200% गलत हो। क्यों? क्योंकि टोटल आयम्स प्रोसेस इंडिया में 15 है और 15 से ज्यादा आयम्स प्रोसेस है। अगर मैं आईटीज को इंक्लूड कर दूं तो वी हैव मोर देन 30 टॉप प्रोसेस जो इंडिया में चलती हैं। और मैं आपको यहां पे एक कोट कर दूं, देयर इज वन स्पेशल कोर्स ऑफ आईएम्स जिसमें हमारे बच्चे सबसे ज्यादा हैं, बिकॉज हमने उन्हें इंफॉर्मेशन दी थी कि प्रोसेस क्या होगा, कब हो गया, तुम फॉर्म भरो, तुम एलिजिबल हो, तुम फॉर्म भरो, तुम नहीं फॉर्म भरो, हमने उनको बताया। तो एक कोर्स है आईएम्स का जिसमें हमारे काफी ज्यादा बच्चे हैं जहां पे आप पढ़ सकते हो। मतलब दिस इज द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन, पावर ऑफ गाइडेंस जो मैं देता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं व्हेन इट्स कैट थिंक अबाउट अमी। आपका कैट के साथ भी है, कैट के बाद भी है, बट हम आते हैं अब कहां पे, हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज द प्रोसेस एंड जैप में। तो देखो, यू हैव द ओल्ड आयम्स, आयम मुंबई को कहां रखें किसी को नहीं पता है, तो वी हैव द 7 ओल्ड आयम्स, इनके अपने प्रोसेस होते हैं। तो टोटल प्रोसेस कितने हो गए 7, टोटल प्रोसेस कितने हो गए 7। आयम कोडी कोडे का कुछ अलग अपना प्रोसेस भी चलता है कि हम आईएम के का पीजीपी लेंगे, देन एलएसएम है, देन एचआर है, इनका फिनांस है, सॉरी, इनका अलग प्रोसेस चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम गोज विद द इंदौर। तो ये अलग अलग प्रोसेस को अगर मैं काउंट करना स्टार्ट कर दूं तो आप मिस करना बहुत ज्यादा जा सकते हो। आईएम शिलोंग को, ये न्यू आईएम्स का मतलब होता है सेकंड टीयर आईएम्स। सेकंड टीयर आईएम्स में शिलोंग है, इसका अपना प्रोसेस होता है। रोहतक अपना प्रोसेस करता है। ये जो रेड कलर्स हैं, इस रेड कलर्स को अब हम लोग बोल रहे हैं जैप। ये ज्वाइंट एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे दीज 4, जो जिसमें पहले रायपुर तो पहले ही लास्ट ईयर बाहर निकल चुका था कैप से, रांची, त्रिची और काशीपुर भी बाहर निकल गए। तो अगर मैं कैप आईएम्स में बात करूं तो एज ऑफ नाउ ओनली आईएम उदयपुर बच रहा है। मैं उदयपुर को एडवाइस करता हूं, मैंने उनको बताया भी है कि आप भी कैप से बाहर हो, आप अपना इंडिविजुअल प्रोसेस कंडक्ट करो। तो अगर वो बात सुनते हैं या सुन रहे हैं और इसको कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है उदयपुर भी कैप से बाहर निकल जाए, हाई चांसेस है, बट लेट्स सी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ये लीडिंग है, कैप का हीरो है, तो कैप का हीरो कैप में रहता है या नहीं रहता है ये तो फ्यूचर बताएगा, बट आप इसके लिए तैयार रहिए, हो सकता है, उससे में कोई मतलब नहीं है। तो अभी कैप में क्या बचे हैं, नागपुर, बोधगया, सिरमौर और जम्मू। कैप में 4 है, उदयपुर हुआ तो 5 आईएम्स कैप में अभी तक एज ऑफ नाउ बचा हुआ है। अमृतसर अपना प्रोसेस कंडक्ट करता है, विशाखापट्टनम अपना प्रोसेस करता है, आईएम बोधगया कैप के साथ सैप भी लेता है, जम्मू कैप के साथ सैप भी लेता है। इनको कैप के साथ सैप लेने की क्या जरूरत है, बच्चे नहीं मिलते हैं ना बॉस, कैप में क्यों घुसे हुए हो तुम, बाहर निकलो ना। यही तो रोना है कि तुम कैप में भी हो, तुम सैप में भी, तुम बाहर निकल जाओ। अगर तुम्हें सैप करना है तुम सैप ही कर दो, अपना एक कॉमन प्रोसेस अलग बना लो। क्यों चाहते हो कट ऑफ कम कर दो, कट ऑफ में क्यों शो करना चाहते हो। किसी एक बेबी आईएम्स ने मुझसे कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे बैच में हाई कट ऑफ लोग आए, इसलिए मैं कैप में भी जाना चाहता हूं, और दिस इज द ऑफिशियल कोट अनकोट है, इसलिए मैं सैप क्यों लेता हूं फिर आप तो, क्योंकि बच्चे नहीं मिलते हैं। तो ये अजीब सा चीज है ना, बच्चे नहीं मिलते हैं। लाइक संबलपुर एंड सिरमौर का अपना सैप होता है फॉर द वर्क एक्स पीपल एंड द गर्ल्स। तो हम क्यों दोगलापन देखे, दोहरी जिंदगी जीना स्टार्ट करते कि हम कैप में भी रहेंगे सैप में भी रहेंगे, बाहर निकलो। तुम बस भीड़ क्यों बढ़ा रहे हो। आईएम रांची, रायपुर, त्रिची और काशीपुर को ये लगा होगा कि हमें उतने अच्छे बच्चे मिल नहीं पा रहे हैं, जो मिलते हैं वो क्रॉस कॉल्स होकर न्यू आईएम्स के बदले कहीं ओल्ड आईएम्स में चले जाते हैं। तो आओ अपना प्रोसेस करते हैं। मैंने हमेशा बात कही थी, अगर आप मुझको फॉलो करोगे, कुछ पैसे ले लो, कुछ पैसे ले लो, 1000-500 कुछ पैसे ले लो, बट कैप को टुकड़ों में बांट दो। एक प्रोसेस आपके लिए लाइफ को बर्बाद करता है। एक इंटरव्यू अगर अप एंड डाउन हुई आपकी ना, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मैं तो अभी से बोलना चाहता हूं, मैंने आज से 7 साल पहले से आवाज उठाई है, इंडिया में कैट 2 बार होनी चाहिए, विंटर कैट एंड समर कैट। उसमें जो बेस्ट कैट होगा उसके थ्रू पे हम एडमिशन लेंगे, ये भी होना चाहिए। बिकॉज एक कैट हम कैट देंगे ना, हम जैट क्यों दे, हम स्नैप क्यों दे। 2 बार कैट लो, सबसे अच्छी बात है, उसमें जो बेस्ट होगा उसको करो। दिस शुड बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। एनीवे, तो हमने बहुत सारे प्रोसेस हैं, आप प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करते रहोगे। अभी तो आपका पूरा ध्यान कैट पे होना चाहिए, उसको प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करोगे, आगे जाओगे। अब हम जैप की बात करते हैं। तो देखो जैप में आया क्या है, ज्वाइंट एडमिशन प्रोसेस में
2026 में जो होने वाला है उसमें काशीपुर है, रायपुर है, रांची है, त्रिची है, एंड रायपुर कोऑर्डिनेट कर रहा है पूरे प्रोसेस को। रायपुर ने कहा है कि हमारा रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड स्टूडेंट सेंट्रिक एडमिशन प्रोसेस बनाना है और एक सिंगल विंडो प्रोसेस बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? कैप में बहुत कुछ बढ़ जाता है, वहां से आता है डेटा, फिर कुछ और आता है। उससे अच्छा हम 4 लोग मिल जाएं, उसमें एक कॉमन प्रोसेस बनाते हैं और अपने लिए प्रोसेस बनाते हैं। उसके साथ हम देखेंगे क्या होगा नहीं होगा, उसके थ्रू हम देखते हैं क्या होगा। ये प्रोसेस स्टूडेंट सेंट्रिक होगा, हम चाहेंगे स्टूडेंट के लिए हो, बिकॉज अमी एक लोग बंदा है जिसने आवाज उठाई थी कि कैप में प्रॉब्लम है, वो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, तो इसको स्टूडेंट सेंट्रिक बनाते हैं। आवाज सुनी गई, थैंक यू। और सिंगल विंडो प्रोसेस हो, ये चारों का सिंगल विंडो प्रोसेस है। तो अभी आपके पास क्या है न्यू है, उसमें आपके पास कैप है। देखें कैप में हमारे उदयपुर भाई साहब रहते हैं, अपने आप को बाहर निकालते हैं। ऐसे 99% चांस है कि वो हो जाए, बट 1% मेरा दिल से मन है कि उदयपुर कैप से बाहर निकल जाए। आपके पास सैप है और अलग अलग कुछ और प्रोसेस हैं कोर्सेज के, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपका जो शॉर्टलिस्ट होगा कैट के बाद आएगा और आप 4 आईएम्स के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, हमें 2 इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कुछ बात, ये कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बात भी है। अब अच्छी बात क्या है ये देखते हैं, कैप वर्सेस जैप में क्या है। अगर आप कैप का कट ऑफ देखोगे तो ये इन्होंने हाइप क्रिएट करने के लिए 95 परसेंटाइल कर दी है। फॉर द EWS 81 डेफिनेटली इस साल ये 96 परसेंटाइल जाएगा, बट कैट में एक निगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये आप याद रखिएगा, कैट निगेटिव ट्रेंड के साथ 2025 में आगे बढ़ रहा है। मैं इसमें कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा कि निगेटिव ट्रेंड क्या है, उससे आपको क्या फायदा होगा, क्या नहीं फायदा होगा। तो सर हम ये सब वीडियो क्यों देखें, इससे अच्छा तो हम स्ट्रेटेजी वीडियो देख लेते हैं कि 80 डेज में 99 कैसे लाया जाए। स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से अगर रिजल्ट आता है तो एज पर माई रिसर्च, मैं हमेशा रिसर्च और डेटा से बात करता हूं, 95% प्लस टॉपर्स जो आईएम में जाते हैं उन्होंने स्ट्रेटेजी वीडियो को फॉलो नहीं किया है, बस टच करके बाहर निकल जाता है। लेकिन उसने सारे इंफॉर्मेशन वीडियो को देखा है कि हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन इज द की, इंफॉर्मेशन इज द फ्यूल ऑफ टुडेज वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 96 जा सकता है। निगेटिव ट्रेंड के साथ हम बात करेंगे। अगर मैं कैप को सैप के साथ लेके जाऊं तो यहां 92 जा रहा है आपका, मतलब परसेंटाइल 95 92 है। ये दोनों थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, चाहे तो 95 या 96 जा सकता है। ये 92 कांस्टेंट रहने की उम्मीद है। अगर नेगेटिव ट्रेंड्स अच्छा नहीं हुआ तो 93 भी जा सकता है। तो ये 2 प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 95 और कुछ भी नहीं है। आप कैट एलिजिबल हो, आपने कैट का फॉर्म भरा है, अगर आप ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करते हो तो आप 95 पे आ जाओगे। बट द कोऑर्डिनेटर ऑफ जैप इज द रायपुर। अगर हम रायपुर के प्रोसेस को देखना स्टार्ट करें तो रायपुर बोलता है, फॉर द जनरल में बात करूं, 60-60-60 आपके 10-12 ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। इससे बहुत लोग बाहर निकल जाएंगे। अगर जैप में इन्होंने डाला तो रायपुर अपने ईगो को अगर साइड लाइन रखे तो जैप को जो पहली चीज है वो क्या बनाए, कैट एलिजिबल बनाए। बिकॉज एज ऑफ नाउ जैप द रायपुर कोऑर्डिनेशन जो करता है वो 60-60-60 पे काम करता है। बहुत सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे। कट ऑफ इनकी 90 है, तो ये एक अच्छी बात होगी कि जैप का जो कट ऑफ होगा जनरली वो कैप को मैच करेगा या कैप से कम होगा। क्योंकि जो कैप में इंस्टीट्यूशंस आए हुए हैं, ये 4 इंस्टीट्यूशन मैं इनको जानता हूं, उनका एक दिमाग में है होता है, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं है कि हमें क्या करना है, हमें परसेंटाइल कम करना है, ज्यादा लोगों को बुलानी है, उनके प्रोफाइल को जज करना है और बेस्ट कैंडिडेट को पिक करना है। द मीनिंग ऑफ बेस्ट कैंडिडेट इज द बेटर प्रोफाइल, नॉट द बेटर कैट। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है कि हमें बेटर प्रोफाइल मिलेगा, बट बेटर प्रोफाइल चूज करने में कुछ प्रोफाइल आउट हो जाएंगे जिनका 10-12 एकेडमिक्स में प्रॉब्लम है। तो मैं अब वेट करता हूं, लेट्स हमें देखना है कि कैट में, जैप में कैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लेके आते हैं। अगर ये क्राइटेरिया लेके आते हैं तो फिर तो आगे थोड़ी सी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, बट ये इंपॉर्टेंट है। मैंने जैप का, जैसे मैंने MDI, मैंने SP जैन का बनाया था कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको कितने टारगेट करने हैं MDI में, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप रिमार्क्स देख लो, बिकॉज आपको रिमार्क्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। SP जैन IMR में मैंने कहा कि आप नहीं भरो, आप मुझसे बात करो, अपडेट योर फॉर्म कर दो SP जैन का, आप मुझसे बात करो। उसी तरह मैंने IIM रायपुर के लिए, दैट इज अ जैप प्रोसेस, कि जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जब मैंने अपना कैलकुलेटर रन किया तो आप देख सकते हो कुछ लोग एलिजिबल नहीं हैं जो कैट के लिए एलिजिबल थे, जो कैट के लिए क्या थे, एलिजिबल थे। यहां पे ये एलिजिबल नहीं है, तो ये पहला ड्रॉबैक हो सकता है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट कर दे तो कुछ लोग जिनका कैट परसेंटाइल काफी अच्छा आ रहा है, इन मॉक्स परसेंटाइल काफी अच्छा आ रहा है, वो बाहर निकल जाए। मैं पर्सनली 2 या 3 लोग को जानता हूं कि जिनका थोड़ा सा मार्क्स मिस हो रहा है इधर ग्रेजुएशन या 12th या 10th में, बट कैट परसेंटाइल
कुड टच 99 प्लस, वो जैप से बाहर निकल सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं, ये तो फ्यूचर बताएगा। दूसरा सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर मेरा कॉल्स आ जाता है कैप में भी, तो मेरा 99% चांस है कि जैप में भी कॉल आएगा। मुझे 2 प्रोसेस देने का मौका मिलेगा, मेरे इंटरव्यूज में परफॉर्मेंस देने की अच्छी मौका मिलेगी, अच्छा मौका मिलेगा, हम उससे बेटर परफॉर्म करते हैं। तो ये प्रोज और कॉन्स दोनों है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कैट में फोकस करना है अच्छी तरह। और जब भी कुछ होती है, ये सूडो फाइट है, जैप आएगा कैप आएगा तो सूडो फाइट होगा, कहां पे अच्छे फाइट जाते हैं। और कभी भी अगर कंपनीज लड़ाई करती हैं तो फायदा कंज्यूमर को होता है। अगर आर्म्स के बीच में सूडो फाइट हो रही है तो इसका फायदा आपको है। बट यहां पे एक प्रॉब्लम और है, ऑफलाइन प्रोसेस अगर हुआ, अगर प्रोसेस क्या हुआ ऑफलाइन, तो इशू क्या होगी ना, जो लोग सिटी में नहीं रहते हैं, लाइक फ्रॉम द प्रोसेस अगर कोलकाता में हुआ और एक बंदा रांची में है, मैं रांची से हूं, तो इसको फिर से दोबारा कोलकाता जाना होगा, कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। ऑफलाइन प्रोसेस हैज अ कॉस्ट। लेट्स सी जैप, बिकॉज रायपुर ने ऑफलाइन प्रोसेस करवाया है, कैप का भी प्रोसेस हुआ है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। कहने वी हैव अ एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ द फॉर्म, 1000 रुपीज दे देंगे, कोई पंगा नहीं है। बट ये जो आने जाने का खर्च होता है ना, आप मान लो कि अगर मैं रांची से कोलकाता जाता हूं और अगर इंटरव्यूज मेरा एक्स डेज है तो मैं एक दिन पहले जाऊंगा, मेरा स्टे होगा, कुछ नहीं रहेगा, तो ये कम से कम 5 to 6,000 का खर्चा है। दिस प्रोसेस इज गोइंग टू इंक्रीज द खर्चा। ओवरऑल अगर मैं देखा जाऊं कि अगर मैं शॉर्टलिस्ट हो जाता हूं तो 2 मौके मिलते हैं, तो एक जो खर्चा है ना, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन मेरा ये बोलना कि खर्चा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, 5,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, शायद मैं गलत हो सकता हूं। किसी लोगों को 1,000 भी बहुत बड़ी रकम होती है, मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में दिया है। माई फादर वॉज अ वेल पॉकेट पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर बहुत ज़्यादा नहीं थे, वी आर द हाई मिडिल क्लास फैमिली। बट मैं जब देखता था इन 10th और 12th और ग्रेजुएशन में जब था, तो मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करता था। तो 1,000 रुपीज़ बहुत बड़ी बात होती है बहुत लोगों के लिए, ये खर्चा एक अच्छी बात नहीं है। तो निगेटिव क्या है, कुछ लोग हो सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बाहर निकल जाए, लेट्स सी फ्यूचर बताएगा। पॉजिटिव क्या है हमारा, कि हमें एक्स्ट्रा प्रोसेस देने का मौका मिलेगा, हम कैप और जैप 2 इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट करेंगे, हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा क्या है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगी अगर ऑफलाइन होगा, तो लेट्स सी फ्यूचर में क्या है क्या नहीं है। बट अभी आपको पूरा का पूरा क्या करना है, कैट में ध्यान देना है। सर कौन सा प्रोसेस आपका क्या है, कैट कंसल्टेंसी और बहुत कुछ, प्रोफाइल बूस्टर आप इसको बोल सकते हो, बूट कैंप आप बोल सकते हो, का कोर्स आ चुका है, जिसमें आपका कैट के साथ और कैट के बाद का दावा मेरा हमेशा रहेगा। ये इंडिया का ओनली कॉम्प्रिहेंसिव एमबीए गाइड होगा जो कोर्स होगा। इसमें आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन सा फॉर्म नहीं फिल करना है, मैं आपको बताऊंगा। प्रोफाइल मैपिंग करूंगा, प्रिपरेशन प्लान में आपको दूंगा, और आपके साथ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस और मॉक्स की क्लासेस में लगाऊंगा, चाहे वो मैथ्स हो, एलआरडीआई हो, और वीआरसी में भी काफी अच्छा चलेगा। और आप कांस्टेंट सपोर्ट ग्रुप का पार्ट होगे। देखो किसी भी प्रिपरेशन के लिए अगर आपके पास एक सेम माइंड ऑफ पीपल मिलना स्टार्ट होते हैं, तो उसमें जब डिस्कशन होती है, आप अपने डाउट्स पोस्ट करते हो, दूसरे अपने डाउट्स पोस्ट करते हो, उससे प्रिपरेशन काफी इंप्रूव होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द ड्रीम टीम, द सक्सेस कम्स बिफोर एग्जामिनेशन इज कमिंग सून। आप मुझे फॉलो करते रहो, मैं आपको हमेशा अपडेट देता रहूंगा। अब रही बात कि अनअकैडमी पे भी बहुत सारे कैट के कोर्सेज चल रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप कूपन कोड KRAMIYA, ये मेरा हैंडल है, आप इसको मुझको भी फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी में किसी भी कोर्स को आप इस कूपन कोड से यूज करके अनलॉक कर सकते हो। बेस्ट कोर्स मिलेगा, बेस्ट गाइडेंस मिलेगी। ये है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। देखो मॉक टेस्ट को मिस मत करना, संडे को है 8:30, 12:30 और 5 PM पे जाइए, मॉक दीजिए, फ्री मॉक है तो हमेशा देना चाहिए। और अनअकैडमी में एक लाइव, मतलब एक AI लॉन्च किया है, यूना जिसको बोलते हैं, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड 2026 के लिए भी अगर आप स्टार्ट कर चुके हो, देखो लेट और अर्ली कभी नहीं होता, जब स्टार्ट करोगे तभी हमारा सुबह होता है। तो कैट 2026 का भी मॉर्निंग हो चुका है, मैं इसमें काफ़ी क्लासेस ले रहा हूं, आप मेरे गाइडेंस में रहिएगा, होमवर्क करेंगे, स्ट्रक्चर प्लान होगा, सब कुछ हम देंगे, तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड आपका क्या है, सेम हैंडल KRAMIYA। ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, आंख पे लग रही है, और कोई भी चीज़ अगर आंखों में लगती है तो ज़्यादा चुभती है, और ये हमेशा याद रहता है। तो इस पूरे ग्रुप में आपका स्वागत है, आप पढ़ाई करो, उसके बाद हम वैट PI क्रैक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और वैट PI के लिए इंडियाज बेस्ट एंड द ऑनलाइन में द ओल्डेस्ट वैट PI, दैट इज वी कॉल्ड CV 11.0, 11th एडिशन, मतलब ये 11वां साल है वैट PI का। हम करेंगे विथ मोर देन 200 मेंटोर्स। लास्ट ईयर वी हैव 2000+ रिजल्ट्स, टोटल काफ़ी सारे रिजल्ट्स हमने प्रोड्यूस किया है। आप अगर कुछ और जानना चाहते हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो कि सर एक्स्ट्रा बताओ क्या है क्या नहीं है। जैप IIM रायपुर कंडक्ट कर रहा है, जिसमें कुछ हो सकता है कट ऑफ कैप से कम हो, बट अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आती है तो हमारे लाइफ को प्रॉब्लम कर सकती है।
दिस वन इज ऑल अबाउट दिस कोर्स, बट मेरा एक ही बोलना है, प्रोसेस बदलते रहेंगे, नाम नया आता रहेगा, कैप, सैप, एक्स्ट्रा, जैप और कल साथ कोई और आ जाए। बट असली सवाल ये है, क्या जैप सच में एडमिशन के भीड़ को कम कर पाएगा या सिर्फ एक शोकेस बन के रह जाएगा कि हमने एक जैप लिया है, हम 4 आयाम्स हैं, हमारी ईगो फाइट हुई, हमने अलग कर दिया। कैट की बिल्ली अभी भी जिंदा है, एग्जाम तो है, बिल्ली अभी भी जिंदा है, मासूमियत अभी भी है और गेम अभी बाकी है। जो भी होगा हम फ्यूचर में अपडेट करते रहेंगे, एक एक अपडेट सब जाएगा। कैट में क्या डाउनफॉल हो रहा है ये भी मैं अपडेट करूंगा, आप मुझे फॉलो करते रहो, जो भी अपडेट होगा यहाँ आता रहेगा। एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल AMIYACAT। अमिये कैट एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो KR अमिये भी टेलीग्राम का हैंडल है, आप उससे बात कर सकते हैं। मोर वीडियोस ऑन द कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन एंड द क्लासेस यहीं पे आती रहेगी, आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको बेस्ट दूंगा। और एक बात तो मैंने हमेशा बोला है, अगर आपका बेस्ट मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा तो रिजल्ट बेटर देन द बेस्ट मिलेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि हम क्रैक करके रहेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।